हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम समझेंगे रूस से अपने संबंधों को। रूस ने जैसे हमारी सहायता करी है और रूस ने जैसे हमें रक्षा प्रणाली में मजबूत बनाया है, जो जो चीज़ें उसने हमें प्रदान की है, और उसके आज के नहीं, बहुत पहले के संबंध हमारे साथ कैसे रहे उसे भी समझेंगे। रूस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी देश भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जिस तरीके से हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत सराहनीय और बहुत मजबूत संबंधों को दिखाता है। चलिए आज हम रूस के बेसिक चीज़ों को समझेंगे और रूस के विस्तार तथा रूस की राजनीति तथा भारत से रूस के संबंध को आज समझेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। रूस की विशेषता के बारे में थोड़ा समझते हैं। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये अपनी विशालता, समृद्ध इतिहास, शक्तिशाली सैन्य ताकत और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी मॉस्को है तथा अभी यहाँ पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2025 में बने हैं। क्षेत्रफल 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जनसंख्या 14 करोड़ 2025 में अनुमानित है। महाद्वीप यूरोप और एशिया, यूरेशिया इसे कहा जाता है। इसकी भाषा रूसी है। यहाँ की मुद्रा रूबल है तथा धर्म यहाँ पे रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई चलता है। अब इसकी भौगोलिक विशेषता के बारे में समझते हैं। इसकी सीमा, रूस की सीमाएं 14 देशों से लगती है, जिसमें चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, फिनलैंड आदि शामिल हैं। प्राकृतिक क्षेत्र में साइबेरिया बर्फीला जंगलों और खनिज से भरपूर क्षेत्र देखने में आता है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच की सीमा को साझा करते हैं। ताइगा वन दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी जंगल के रूप में देखा जाता है। यहाँ में नदियाँ, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। ओब तथा येनेसेई लीना साइबेरिया की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पे बैकाल झील को देखा गया है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी और मीठे पानी की झील है। अगर हम रूस के इतिहास को थोड़ा समझें तो यहाँ पे प्राचीन और साम्राज्य काल में 9वीं सदी में कवि कीव रूस की स्थापना को देखा जाता है, जो 1547 में इवान चतुर्थ ने टी सौर की उपाधि ली थी तथा 17वीं और 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का विस्तार हुआ था। सोवियत संघ 1917 में वोल्शेविक क्रांति के बाद जार का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। रूस इसका सबसे बड़ा गणराज्य था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तथा रूस एक स्वतंत्र राष्ट्र बन के उभरा। अगर हम इसकी राजनीति को समझते हैं तो सरकार का स्वरूप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आधारित संघीय गणराज्य के रूप में देखा गया है। राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली पद होता है। वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रशासन का प्रमुख होता है। अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा नॉलेज रखें तो प्राकृतिक संसाधन तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम, हीरे और लकड़ी की यहाँ पे अर्थव्यवस्था के रूप में प्राकृतिक संसाधन देखा जाता है। रूस गैस निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर यूरोप को। उद्योग देखें तो भारी मशीनरी, रक्षा उपकरण, अंतरिक्ष तकनीकी, स्टील उत्पादकता में सबसे आगे है। कृषि, यहाँ पे अगर कृषि में देखें तो गेहूँ, जौ, आलू, सूरजमुखी आदि यहाँ पे उगाया जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अंतरिक्ष में रूस का बड़ा योगदान है। स्पुतनिक तथा गगरीन यहाँ पे देखा गया है। परमाणु ऊर्जा और रक्षा तकनीकी में अग्रणी है। सैन्य शक्ति में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। परमाणु हथियारों का विशाल भंडार है। रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीकी, जैसे आपने S-400 मिसाइल सिस्टम को अपने देखा है कैसे उसने साबित किया है आज, जो हमने उससे खरीदा था। सांस्कृतिक और समाज के बारे में देखें, साहित्य, यहाँ का साहित्य बहुत विख्यात है। संगीत और नृत्य, बैले, क्लासिकल संगीत यहाँ पे है। खेल, आइस हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक उत्कृष्ट प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। पश्चिमी देशों के साथ मतभेद और संघर्ष दोनों रहता है, जैसे कि यूक्रेन विवाद अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। विवाद और आलोचनाओं के बारे में अगर थोड़ा सा समझें तो यूक्रेन युद्ध जो 2022 से हो रहा है, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे वैश्विक आलोचना हुई और कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाए। मानव अधिकारों व सेंसरशिप में विपक्ष और मीडिया पर अंकुश लगाने का आरोप भी देखा गया है।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम भारत और रूस के संबंध को थोड़ा सा देख लें तो 1950 के दशक में सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिक और रक्षा विकास में मदद की थी। 1971 में भारत रूस मैत्री संधि भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा गारंटी बनी, खासकर बांग्लादेश युद्ध के समय। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध मजबूत बने। अगर हम हथियार देखें तो भारत के 60 से 70% सैन्य उपकरण रूसी के होते हैं, तथा अगर साझा उत्पादन में देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत रूस संयुक्त परियोजना के रूप में उभरा है, सुखोई 330 MKI लड़ाकू विमान भारत में निर्माण हुआ है। डिफेंस एक्सरसाइज में देखें तो इंदिरा भारत और रूस की संयुक्त सैन्य सभ्य अभ्यास को देखा गया है। S-400 सिस्टम रूस ने भारत के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम 400 जो कि 2021 से 22 में सम्मिलित किया था। अगर हम ऊर्जा सहयोग में देखें तो परमाणु सहयोग को देखें तो परमाणु ऊर्जा में कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र रूस की मदद से तमिलनाडु में बना है। भविष्य में और रिएक्टर लगाने की योजना बनाई जा रही है। तेल और गैस के बारे में देखें तो रूस की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और भारत ने रूस के सखालिन प्लस एक परियोजना में निवेश किया है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत में रियायती दर पर रूसी कच्चा तेल बड़े पैमाने पर खरीदा। अगर हम इसका अंतर्राष्ट्रीय मंच में देखेंगे तो यूनो में रूस ने UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन हर बार करता है। ब्रिक्स में दोनों सदस्य आर्थिक और रणनीतिक सहयोग साझा करते हैं। SCO में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग की बात करते हैं। G20 में वैश्विक आर्थिक मंच पर मिलकर काम करते हैं। व्यापार और निवेश को समझते हैं। 2024-25 में व्यापार लगभग $50 अरब तक पहुंचने की संभावना दिखाई गई है। अगर प्रमुख वस्तुएं जो व्यापार में रही हैं, भारत में निर्यात फार्मास्यूटिकल, चाय, चावल, टेक्सटाइल देखी गई है। भारत रूस में आयात तेल, गैस, हीरे, उर्वरक, रक्षा उपकरण का आयात करता है। रूस चुनौतियां अगर देखें तो भुगतान तंत्र, डॉलर प्रतिबंध के चलते काफ़ी चुनौतियां आई हैं। भौगोलिक दूरी से भी काफ़ी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम इन भौगोलिक दूरी को नहीं देखते हैं। और उसके बाद नेटवर्क की कमी के कारण भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। संस्कृत और शिक्षा का बहुत ज़्यादा सहयोग, रूसी शहरों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। बॉलीवुड और योग रूस में प्रभावकारी दिखता है। हालिया घटना को अगर देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया, रूस के साथ व्यापार जारी रखा, रुपया रूबल व्यापार प्रणाली पर बातचीत की और रूपी आर्थिक मंच में भारत की भागीदारी बढ़ी। भारत रूस संबंधों में चुनौती कुछ इस तरह से रही है। रूस चीन निकटता से भारत की राजनीतिक चिंता बढ़ी है। रूस पाकिस्तान सैन्य संपर्कों में वृद्धि, लेकिन हमें आज उस चीज़ से संतुष्टि मिल गई है, क्योंकि रूस ने जो हमारे लिए सैन्य संपर्कों को बढ़ा रखा है, जो हमें दिया, वो पाकिस्तान से उतना संपर्क नहीं बढ़ाया। ये हमारे लिए अच्छा भी है और यह आज साबित हुआ है। चलिए, और आपको अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। इस तरह भारत रूस संबंध बहुआयामी है और आने वाले समय में अलग कसौटी पर जाकर खड़ा होगा। हालांकि हाल की वैश्विक जटिलताएं जो भी रही हों, लेकिन रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमेशा ही इस तरीके से हमारे साथ खड़ा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और इस तरीके से हमने आज रूस के संबंध को देखा, जैसे रूस ने हमारे साथ को दिया, और ऐसे ही हम और चीज़ों को देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।